नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटा सा हेडिंग है यानी अंतर्द्रव्य जालिका। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कोशिका के अंदर पाई जाती है। और कोशिका के अंदर एक जाल जैसी संरचना बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका। इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, एक द्रव्य जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसको हम अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका है क्या, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों आ जाओ कि इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःपरद्रव्यीय जालिका। इसको इंग्लिश में हम क्या किस नाम से जानते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से, या शॉर्ट नाम से हम किस नाम से जानते हैं? ER के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? अंतःपरद्रव्यीय जालिका। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम पोर्टर, 1845 के अंदर इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1845 के अंदर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है पोर्टर साहब ने इसकी खोज की थी। किसकी? अंतर्द्रव्यीय जालिका की। हम समझते हैं 1845 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसको हम बोलते पोर्टर, और पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज। और इसके दोस्त भी साथ में थे, और दोस्तों ने भी इसकी साथ में खोज की थी। इसका साथी भी थे, या सहपाठी भी थे, या दोस्त भी थे। और दोस्त ने क्या बताया? और इसके दोस्त और पोर्टर साहब ने क्या बताया? ये इसके अंदर कोशिका जो रस जैसा पदार्थ भी पाया जाता है, और दोहरी झिल्ली युक्त भी होती है। कैसे होती है? दोहरी झिल्ली जैसा ये मार्कर है, और मार्कर के ऊपर एक और कवर होता है, और इसके ऊपर कवर पाया जाता है, और कवर के ऊपर इसके ऊपर भी एक कवर, और इसके नीचे भी एक कवर पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली। क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली। ये क्या होता है? कोशिका द्रवी। क्या? कोशिका द्रवी कैसी थी? कोशिका द्रवी कैसी थी? महीन थी। कैसी थी? महीन। कैसी थी? महीन। इसमें कोशिका द्रवी सरल प्रकार की थी और महीन प्रकार की थी। और महीन आगे जाकर की और क्या बनाती है? दोहरी झिल्ली का निर्माण। दोहरी झिल्ली युक्त नलिका बनाती है। क्या बनाती है? दोहरी झिल्ली युक्त नलिका बनाती है। क्या बनाती है? दोहरी झिल्ली युक्त नलिका। वो नलिका कैसी थी? अनियमित थी। इसका आकार कोई निश्चित नहीं था। जैसे आपने देखा हो एक टोका होता है, टोका के ऊपर एक मोटर लगी होती है, और मोटर के वो नली होती है, वो कैसी थी? अनियमित। उसको किसी भी हिस्सा के अंदर मुड़ते तो मुड़ जाती है। इसी प्रकार ये क्या थी? अंतर्द्रव्यीय जालिका के अंदर एक नली होती है, वो कैसी थी? अनियमित थी। कैसी थी? कैसी थी? अनियमित थी। वो आगे जाकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है, यानी जाल जैसी, वो कोशिका के अंदर जाल जैसी रचना का निर्माण करती है। क्या करती है? जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है। किसकी करती है? जाल जैसी संरचना या स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। और इस जाल जैसी रचना के अंदर एक थैली युक्त रचना का निर्माण करती है। किसका? जाल जैसी संरचना के अंदर थैली युक्त एक रचना का निर्माण करती है। और उस रचना के अंदर, थैली युक्त रचना के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो क्या पाया जाता है? एक तो कोशिका कला पाई जाती है, और एक केंद्र कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक कोशिका कला पाई जाती है, या सेल मेंबर कहा जाता है, और केंद्र कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्र कला पाई जाती है। और केंद्र कला आगे जाकर मिल जाती है, और मिल जाने के बाद में किसका निर्माण करती है? आगे जाकर मिल जाने के बाद में एक जटिल जाल संरचना का निर्माण करती है। मतलब एक जटिल जाल का निर्माण करती है। और उस जटिल जाल के अंदर क्या पाया जाता है? एक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य, मतलब रस या लिक्विड पाया जाता है। और लिक्विड को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंतर्द्रव्यीय जालिका कहा जाता है। अंतःपरद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1845 की बात है, और पोर्टर नामक वैज्ञानिक और उसके साथी दोस्त थे। उन्होंने क्या किया? एक कोशिका द्रव्य महीन थी, और आगे जाकर एक दोहरी झिल्ली युक्त नलिका, और हमारे कोशिका के दोहरी झिल्ली युक्त नलिका दिखाई थी। वो नलिका कैसी थी? अनियमित थी। उसके अंदर जाल जैसी संरचना का निर्माण हुआ। जाल जैसी संरचना दिखी, और जाल जैसी संरचना उसके अंदर क्या? थैली युक्त थी, और थैली जैसी संरचना थी। और थैली जैसी संरचना के अंदर क्या पाया गया था? कोशिका कला और केंद्र कला पाई जाती थी। और केंद्र कला आगे जाकर जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद एक जटिल जाल का निर्माण करता है, और जटिल जाल के अंदर द्रव्य और रस और लिक्विड जैसा पदार्थ पाया जाता है। उसको क्या बोलता है? अंतःपरद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कोशिका के अंदर पाई जाती है। साथियों कहाँ पाई जाती है? हमारे कोशिका के अंदर पाई जाती है। आगे, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यीय जालिका होती है, ये कितने प्रकार की? इसके बारे में हम समझते हैं। इसके बारे में ये दो प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, एक होती है इसका नाम खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या होती है? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। देखना साथियों,
ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक का नाम है चिकनी अंत परद्रवी जालिका, एक का नाम है खुरदरी अंत परद्रवी जालिका। और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है स्मूथ, क्या कहा जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट नाम से किस नाम से, या SER के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्ट नाम क्या है? SER। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? रेटिकुलम। और इसका शॉर्ट नाम क्या है? RER। इसका शॉर्ट नाम क्या है? RER। मतलब चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है क्या, और इसके बारे में देखिए। जिसके अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता, मतलब देखना साथियों कि ये क्या है। ये एक केंद्र, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक केंद्र। ये आगे जाकर एक केंद्र का आवरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक केंद्र आवरण का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्र। क्या पाया जाता है? केंद्र को। ये आगे झिल्ली जाकर इस जैसी संरचना का निर्माण करती है, और संरचना के अंदर ये आगे जाकर ऐसी संरचना का निर्माण करती है, और ये आगे जाकर इस प्रकार संरचना का निर्माण करती है। ये आगे जाकर इस प्रकार संरचना का निर्माण करती है, और ये आगे जाकर इस प्रकार संरचना का निर्माण करती है, और ये आगे जाकर इस प्रकार संरचना का निर्माण करती है, इस प्रकार संरचना का निर्माण करती है। और ये क्या, इसके ऊपर बिंदी जैसी संरचना पाई जाती है। इसके ऊपर ये बिंदी जैसी संरचना पाई जाती है। क्या बिंदी जैसी संरचना पाई जाती है? इसके अंदर बिंदी जैसी संरचना पाई जाती है। ये क्या, ये दो ही झिल्ली युक्त है, दो झिल्लियां पाई जाती है। ये क्या, एक केंद्र को और केंद्र के ऊपर आवरण पाया जाता है, और ये बिंदी जैसी संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। क्या कहता है? खुरदरी अंत परद्रवी जालिका। क्या कहा जाता है? अंत परद्रवी जालिका। इसके सरफेस एरिया पर, इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? चिकनी अंत परद्रवी जालिका पाई जाती है। ये किसका चित्र है? अंत परद्रवी जालिका का है। ये आगे जाकर इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संरचना बनती है। इसको हम बोले या कोशिका कला। क्या बोला जाता है? कोशिका कला या सेल मेम्बर कहा जाता है। इस प्रकार की ये संरचना बनती है। और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, ये बिंदी जैसी संरचना बनती है, इसको बोला जाता है। और सरफेस एरिया अंतर्द्रव्यी जालिका, सरफेस एरिया होती है, उसकी सतह पर क्या पाया जाता है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। और नीचे की ओर ये स्ट्रक्चर है, ये संरचना, इसको कहा जाता है कोशिका कला। और ये दोहरी झिल्ली युक्त है। इसका केंद्र के ऊपर एक केंद्र आवरण पाया जाता है। ये साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि ये केंद्र कला और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहाँ पाई जाती है। और देखना, ये एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, इसकी सतह पर बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है, इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोला जाता है? राइबोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइबोसोम। ये बात आपको समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके हम डिफरेंस देखते हैं, इसका अंतर क्या है, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका अंतर देखते हैं साथियों। इसका अंतर देखते हैं कि ये क्या है। इसका पहला पॉइंट है, पहला अंतर है कि ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। इस चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं साथियों होता है? राइबोसोम अनुपस्थित होता है, या ऐसे समझ लो ये कैंसल है, इसका मतलब नहीं पाया जाता है। और आगे हम बात करते हैं, इसकी संख्या होती है, कैसी होती है? अधिकतम होती है। संख्या कितनी होती है? अधिकतम होती है। इसकी संख्या होती है अधिकतम पाई जाती है। क्या होती है?
अधिकतम पाई जाती है। इसके अंदर साथियों क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मतलब उपस्थित होता है। ये आगे जाकर क्या करती है, इसके अंदर वसा और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है। ये वसा प्लस स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करता है, संश्लेषण करने का कार्य करता है, संश्लेषण करता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं, तो उदाहरण क्या है, आंत की कोशिकाएं, और एक इसका नाम हम समझते हैं कि किडनी या नेफ्रॉन। क्या किडनी की कोशिकाएं या नेफ्रॉन की कोशिकाएं, क्या किडनी की कोशिकाएं। और साथियों इसके अंदर क्या होता है, और एक ग्लाइकोजन की संग्रह को कोशिकाएं होती है। मतलब इसका उदाहरण है, चिकनी अंतरिक्ष जालिका आंत की कोशिका के अंदर पाई जाती है, और किडनी की कोशिका है उसके अंदर भी चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका पाई जाती है, और ग्लाइकोजन का संग्रह करने वाली कोशिका होती है, वही चिकनी अंतःपद्रव्य जालिका के अंदर पाई जाती है। ये बात क्लियर है। राइबोसोम, इसकी भी संख्या क्या होती है साथियों, अधिकतम होती है। इसकी संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम संख्या होती है इसकी भी। ये बात क्लियर है। और साथियों ये क्या करता है, एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये, और उपापचयी क्रियाएं भी ये करता है। ये बात आपको समझ में रखनी, मतलब खुरदरी अंतर्गत जालिका क्या है, जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और इसकी संख्या अधिकतम पाई जाती है, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। खुरदरी अंतर्गत जालिका है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ये उपापचयी क्रिया के अंदर सहायक होती है। ये बात क्लियर रखना आपको। ये खुरदरी अंतर्गत जालिका और चिकनी अंतर्गत जालिका, इसके बारे में आपको एग्जाम के अंदर अंतर पूछा जाता है, या ये कोई नीट का एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट का, कौन सा किस लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बातें मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और इसके बारे में हम अंतर्गत जालिका है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर अंतर्गत जालिका होती है, ये कोशिका के अंदर पाई जाती है, ये किस प्रकार का कार्य करती है, इसके बारे में हम समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। साथियों देखना, इसका ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और साथ में और इसका कार्य क्या है, ये ग्लाइकोजन का संग्रहण करती है, या ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनेसिस के अंदर बदलती है, और बदलने के बाद में ग्लाइकोजन का संग्रह करती है। ये हमारे कोशिका के अंदर आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, और हमारे कोशिका के अंदर कैल्शियम को मुक्त करने बाद में पेशी के अंदर संकुचन उत्पन्न करती है, और केंद्र के चारों एक आवरण का निर्माण करती है। ये इसके कार्य होते हैं। इसके फंक्शन समझते या इसके कार्य। ये अंतर्गत जालिका क्या काम आती है, हमारे बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर पाई जाती है, या कोशिका के अंदर पाई जाती है। मतलब पहला पॉइंट है कि ये क्या करती है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। क्या करती है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये बात क्लियर रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि ये ग्लाइकोजन को किसमें सेंस करती है, ये ग्लाइकोजिनेसिस के अंदर बदलती है। किसके अंदर बदलती है, ग्लाइकोजिनेसिस में बदलती है, और बदलने के साथ में ये ग्लाइकोजन का वापस संग्रहण करती है। ये ग्लाइकोजन का वापस क्या करती है, संग्रहण करती है। क्या करती है, संग्रहण करती है। कौन करती है, अंतःपद्रव्य जालिका। ये हमारी कोशिका के अंदर, ये कोशिकाओं में क्या करती है, आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। आंतरिक शक्ति या पावर प्रदान करती है, या पोटेंसी प्रदान करती है।
क्या करती है, पोटेंसी पावर शक्ति प्रदान करती है। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर, ये हमारी कोशिकाओं में क्या करती है, ये कैल्शियम के प्लस प्लस, ये क्या होता है, ये कैल्शियम को मुक्त करके, मुक्त का मतलब भगा के, कैल्शियम को भगा के ये पेशियां होती है, मांसपेशियां होती है, और पेशियों के अंदर क्या करती है, संकुचन पैदा करती है। संकुचन का मतलब होता है जो हमारी हड्डियां होती है जो हिलती है, ये कैल्शियम हमारे हड्डियों के अंदर है, ये मजबूत प्रदान करता है, लेकिन ये इसको मुक्त करती है, बाहर निकालती है, बाहर निकाल के बाद में ये हमारी पेशियां होती है, इसके अंदर संकुचन आसानी से वो हड्डियां होती है वो हिल सके, संकुचन प्रदान करती है ये। और पांचवा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये केंद्र, ये कोशिकाओं के चारों ओर और केंद्र के आवरण का निर्माण करती है, चारों ओर आवरण का निर्माण करती है। ये बात क्लियर रखना, इतनी बात। ये पहला इसका कार्य है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करती है। कौन करती है, अंतर्द्रव्य जालिका। मतलब हमारे बॉडी के अंदर राइबोसोम का क्या कार्य है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक अंतर्द्रव्य खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, उसके अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम के कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और ग्लाइकोजन होता है, ये हमने किया गया कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, सब्जी, हरी भरी सब्जियों या आटे के शोकर में पाया जाता है, वो आगे जाकर किसमें बदलता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज आगे जाकर ग्लाइकोज के अंदर बदलता है। लेकिन अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजिनेसिस में बदलता है, और ग्लाइकोजिनेसिस में बदलने के बाद में वापस ग्लाइकोजन के अंदर बदलता है। ये हमारे बॉडी के अंदर संग्रहण का कार्य करती है। ये ग्लाइकोजन को जैसे क्या कर रहे हैं, हम 2-3 दिन 4 दिन भोजन नहीं करते तो हमें ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर के अंदर से क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है, जिसके कारण हमारी कार्य शक्ति बनी रहती है। और ये कोशिकाओं में आंतरिक शक्ति प्रदान करने, ये अंतर्द्रव्य जालिका होती है। अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर पाई जाती है अंतर्द्रव्य जालिका। हमारे अंतर्द्रव्य जालिका है, ये कोशिका को मजबूत, आंतरिक रूप से मजबूत बनाए रखती है। कौन बनाए रखती है, ये अंतर्द्रव्य जालिका। और ये कोशिकाओं में कैल्शियम मुक्त करके पेशियों में संकुचन प्रदान करती है। क्या मतलब समझना आप, जैसे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है। ऊतक के अंदर क्या होता है, हड्डियां होती है, हड्डियां और मांसपेशियों। उसके अंदर क्या होता है, हड्डियों के अंदर से क्या होता है, कैल्शियम बाहर निकलता है, भाई साहब आप बाहर निकलो, गेट आउट। ये कैल्शियम गेट आउट करता है, और गेट आउट करने के बाद में क्या होता है, हमारी कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर क्या है, जैसे हड्डियां ये मूवमेंट करती है, कैल्शियम बाहर निकला तो इसके अंदर संकुचन पैदा करनी है। हमारी हड्डियां होती है वो आसानी से मूव सके, आसानी से ये किसी प्रकार हिलना डुलना हो तो हिल डुल सके। ये क्या करती है, हमारे हड्डियों के अंदर या पेशियों के अंदर संकुचन पैदा करती है, मतलब मांसपेशियों के अंदर ये संकुचन प्रदान करने की कार्य करती है। ये कोशिका का चारों ओर एक केंद्र का आवरण प्रदान करती है। क्या कोशिका होती है, सेल होती है, उसके अंदर क्या एक केंद्र होता है, और केंद्र के चारों ओर क्या एक आवरण का निर्माण करती है, और केंद्र को ये कोशिकाओं को आगे जाकर एक सुरक्षा प्रदान कर सके, ये कार्य करती है। ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और साथ में आगे हम राइबोसोम के बारे में आपको समझाने वाले, राइबोसोम क्या होता है इसके बारे में आपको कल वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।